रेडी। हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? एक्सक्रीशन। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। डेट आज कितनी है? 15। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? एक्सक्रीशन। क्या पढ़ रहे थे? क्या होता क्या एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। क्या? फिर हम लोगों ने ये वेस्ट मटेरियल्स पढ़े क्या थे? मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल क्या क्या थे? तो हमको दो टाइप के मिले थे। एक तो मिला था गैसियस में कौन सा मिला था हम लोगों को? CO2 गैस। कहाँ से इसको रिमूव करते हैं हम लोग? एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। ठीक है। दूसरा हम लोगों को कौन सा मिला था? नाइट्रोजनस बेस। क्या मिले थे? वेस्टेज। क्या थे ये नाइट्रोजनस वेस्ट? क्या थे? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। यही मिले थे हम लोगों को। कह रहा है इनको भी हम लोग अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? कह रहा है वेस्ट मटेरियल के साथ साथ ये हार्मफुल भी हैं। ये भी हार्मफुल, ये दोनों लोग क्या हैं? हार्मफुल भी। इसको कहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं? नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इन लोगों को हम लोग रिमूव करना है कह रहा है ये हम लोगों ने तो अपना रिस्पायरेशन प्रोसेस में पढ़ा था। इसको कहाँ पर पढ़ा था? रिस्पायरेशन में। तो इसके लिए पूरा हमारे पास क्या था? रिस्पायरेटरी सिस्टम था। क्या था? रिस्पायरेटरी सिस्टम। कह रहा है इसी के लिए एक्सक्रीशन इसका भी हम लोगों को करवाना है। तो ये भी एक प्रॉपर क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए इसका। तो वो हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे? एक्सक्रीटरी। कहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम लोगों ने क्या पढ़ना चालू किया था? एक्सक्रीशन। क्या होता है एक्सक्रीशन? मेटाबॉलिक वेस्ट। हम लोगों ने मेटाबॉलिक पढ़ा था। क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? मेटाबॉलिक होते हैं। ठीक है। तो बताओ पहला इसमें क्या मिला था हमको? गैसियस वेस्ट मटेरियल। कौन सा था वो? कौन सा? CO2। तो CO2 को हम लोग कहाँ से रिमूव करते हैं? ये कहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था? रिस्पायरेशन में। कहाँ पर? कौन सा सिस्टम से इसको रिमूव करेंगे? रिस्पायरेटरी सिस्टम। कह रहा है वैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को हमें क्या रिमूव करवाना है। कौन कौन से नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है? इसको कहाँ से रिमूव करवाएंगे? इसके लिए कौन सा सिस्टम है? फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या पढ़ा हुआ था? तो कौन कौन से आर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूज होते हैं? बताओ। वन इसमें क्या मिला था? ए पेयर ऑफ। हम लोगों को मिला कि इसमें क्या होना चाहिए? ए पेयर ऑफ किडनी। किडनी का ही दूसरा नेम क्या होता है? किडनी का दूसरा नेम रीनल। फिर क्या होता है? ए पेयर ऑफ। फिर और साथ में क्या होना चाहिए? ये सिंगल एक क्या होना चाहिए? यूरिनरी ब्लैडर। लास्ट क्या था? पास आउट करने के लिए क्या था? पाइपलाइन यूरिथ्रा। क्या था? फिर हम लोगों ने इसको बनाकर भी समझा हुआ था कुछ। बीन शेप में हमको क्या मिलते हैं? किडनी। ऊपर से एक पाइपलाइन आती है जिससे ब्लड आ रहा है। तो वो ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट से आ रहा होगा। इस पाइपलाइन का नेम क्या होगा? ब्लड लेकर आ रहा है तो लेकर आने वाली पाइपलाइन क्या होगी? आर्टरी। क्या होगी? कहाँ पर जा रहा है? किडनी में। किडनी का दूसरा नेम? तो इसका क्या नाम बन जाएगा? रीनल आर्टरी। क्या बन जाएगा? यहाँ पर ब्लड इसके अंदर जाएगा। यहाँ पर अंदर क्या होते हैं? कह रहा है फिल्ट्रेशन यूनिट होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट। क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट। कह रहा है फिल्ट्रेशन यूनिट इसको फिल्टर करेंगे। दोनों तरफ होंगे। ठीक है ना। और इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, लाखों में नंबर होता है। ठीक है। फिल्टर होने के बाद यहाँ से ब्लड अब वापस जाएगा। ठीक है।
ये कौन सी पाइपलाइन, अब ब्लड लेकर ये जा रहा है हार्ट में, कहाँ जा रहा है, हार्ट में जाने वाली पाइपलाइन कौन सी होती है, ये कहाँ से आ रहा है, किडनी से, किडनी का दूसरा नेम। अब इसमें क्या है, ब्लड यहाँ पर वापस जाएगा, आया किससे था, रीनल, और ये फिल्टर हुआ नेफ्रॉन की हेल्प से। नेफ्रॉन उसको क्या करेगा, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, नेफ्रॉन से इम्प्योरिटी, वो नेफ्रॉन से इम्प्योरिटी कहाँ पर स्टोर होंगी जा करके, यूरिनरी, कहाँ पर स्टोर होंगी जाके, कौन सी ये पाइपलाइन कौन से हैं, यूरेटर क्या है, और ये क्या बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। और इसकी जो पाइपलाइन होगी जाके, इस पाइपलाइन को क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन पास आउट करने वाली पाइपलाइन क्या है, यूरिथ्रा, क्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, लास्ट टाइम हम लोगों ने शायद यहीं तक पढ़ करके कंप्लीट किया था। अब आज हम लोगों को पढ़ना है नेफ्रॉन कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। चलो बताओ, हम लोगों ने क्या पढ़ना चालू किया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो बहुत सारे आर्गन से मिलकर बना होगा। तो वन पेयर क्या थे, वन पेयर और एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर किसका वर्क करता है, स्टोरेज का, किसका, ठीक। फिर इसको हम लोगों ने बना कर देखा, ठीक है, बीन शेप में क्या पाए जाते हैं, लास्ट में हम लोगों ने इसी में पढ़ा था, यहाँ पर कुछ पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐड हो रहा है किससे, किडनी से, तो किडनी का नेम, तो ये एड्रीनल ग्लैंड मिलती, क्या मिलती है, ये दोनों में होती जरूरी, हमने वो इस तरफ इरेज हो गया, समझ में आ रहा है। चलो आज हमारा नया टॉपिक है कि नेफ्रॉन कैसे फिल्ट्रेशन यूनिट बने हैं, कैसे फिल्टर करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अगर इसी में हम लोग साइड में देखें बीच में, तो हम लोग देखेंगे क्योंकि ये फिल्ट्रेशन यूनिट है, क्या है ये, तो ये फिल्टर करके क्या बनाएंगे, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, क्या पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, और साथ में क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। पहले तो सिंपल सा हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना कर देखते हैं, ठीक है, फिर उसकी हम लोग फंक्शन देखेंगे कि कैसे कैसे वो फंक्शन करता है, ठीक है। और यहीं पर हम लोगों ने पढ़ा था नेफ्रॉन क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट, क्या होता है, फिल्ट्रेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट, तो क्या बताओगे आप, क्या बताओगे, ठीक है। अब हम लोग बना करके समझते हैं, नेफ्रॉन का पहले से स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। ये नेफ्रॉन का हमारा फर्स्ट पार्ट है, आगे का स्टार्टिंग पार्ट, ठीक है, जिसका नेम होता है, इस पूरे पार्ट का नेम है बोमेंस कैप्सूल, क्या है, बोमेंस। आगे वाले हेड पार्ट का नेम क्या है, बोमेंस कैप्सूल, क्या है इस पूरे पार्ट का। फिर कह रहा है कुछ यहाँ पे कन्व्यूलेटेड मतलब टेढ़े मेढ़े कुछ पार्ट मिलते हैं हमको, इस टेढ़े मेढ़े पार्ट को हम लोग बोलते हैं PCT, क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल, क्या, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल। देन बाद में हमको क्या मिलता है, अब ये पाइपलाइन एक काफ़ी सी बड़ी सी एक यू शेप डिजाइन में बन जाती, कैसा, ठीक है। तो पहले हमें क्या मिला, बोमेंस कैप्सूल, फिर क्या मिला हमको, PCT, क्या मिला, PCT का फुल फॉर्म
फिर एक हमको ये बड़ा सा ये पाइपलाइन हमारा कुछ यू शेप डिजाइन में, तो इसको बोलते ही है यू शेप्ड ट्यूब, क्या, ठीक है। देन ये पार्ट आगे जाकर के फिर से कुछ टेढ़े मेढ़े पार्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस लास्ट में जो टेढ़ा मेढ़ा पार्ट हमको मिलता है कन्वोल्यूटेड, इसको बोलते हैं हम लोग DCT, क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कह रहा है कि ये जब फाइनली एक बड़ी सी ट्यूब या बड़ी सी पाइप में जाके कनेक्ट होता है, और इस बड़ी सी ट्यूब पाइपलाइन का नेम क्या होता है, ये बड़ी सी पाइपलाइन क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट में इतने इतने पॉइंट हमने क्या छोड़े हुए हैं, तो बोला जा रहा है यहाँ कोई दूसरा नेफ्रॉन आके कनेक्ट होगा, यहाँ पर कोई दूसरा नेफ्रॉन, तो इसमें बहुत सारे क्या नेफ्रॉन कनेक्ट होंगे, क्या होंगे, और ये सारे नेफ्रॉन से उनका क्या करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेगा, क्या करेगा। तो इस पाइपलाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग डक्ट, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग इसको। ये एक सिंपल सा हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो अगर NCERT में देखेंगे तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा उलझा हुआ बना हुआ है, तो कोई बात नहीं, हमको इतना ऐसा समझना है, ठीक है। ये भी बना देंगे पेपर में तो कोई गलत नहीं है, पूरे मार्क्स फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ तक समझ में आया? अब सुनो मेरे, आगे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, बाकी इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये क्या है, यू शेप्ड ट्यूब या यू शेप्ड ट्यूब्यूल। बाद में क्या मिलता है हमको, DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, आगे वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, बोमेंस कैप्सूल। रिमेनिंग पार्ट बोमेंस कैप्सूल को अगर हम लोग छोड़ दें, बाकी पूरे पार्ट को जब तक कलेक्टिंग डक्ट में नहीं कलेक्ट होता है, उस पूरे पाइपलाइन को हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये तो हो गया इसका पहला पार्ट, स्ट्रक्चर, क्या हो गया, कोई दिक्कत, इतने पार्ट आपको मिनिमम याद होने चाहिए कि इतने इतने पार्ट हैं, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, हमें फ़िल्टर किसको करवाना है, ब्लड को, किसको, तो यहाँ पर ब्लड आना चाहिए इसके अंदर, जब ब्लड आएगा तभी तो उसको ये फ़िल्टर करेगा, छानेगा, सिंपल सा, समझ आया ऐसा कुछ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्लड की पाइपलाइन लाएंगे, क्या, यहाँ से क्या आएगा। अब ये देखो, सुनो मेरी बात सिंपल सी, ये चल रहा है किडनी के अंदर, ये नेफ्रॉन कहाँ होता है, किडनी के अंदर कि किडनी के बाहर, किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर, किडनी क्या है, आर्गन के अंदर वाली पाइपलाइन को हम, ब्लड की पाइपलाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिलरीज। तो इसको बोलना क्या चाहिए हमें, कैपिलरीज, क्या बोलना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा भी इसको इसके ओरिजिनल नाम में आते हैं। तो ये कौन सी पाइपलाइन होगी, ब्लड लेकर आ रही है, तो ये क्या होगी, आर्टरी, क्या होगी, क्या होगी, किडनी के अंदर है, किडनी के अंदर, तो क्या बोलोगे आप, रीनल, क्या बोलोगे। अब बोल रहा है कि ये जो पाइपलाइन ब्लड लेकर आ रही है, ये फर्दर बहुत सारे ब्रांचेस में, बहुत सारी ब्रांचेस में ये पाइपलाइन ब्रेक हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस में ये क्या हो गई, ब्रेक। फिर यही ब्रांचेस आगे चल कर के दूसरी कैपिलरीज बनाना स्टार्ट कर देती हैं। समझ आया ऐसा कुछ। तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या हो रहा है कि ये सारी पाइपलाइन यहाँ तक आएंगी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, रीनल आर्टरी वाली पाइपलाइन ब्लड वेसल्स में क्या क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड में क्या क्या मिलेगा। अगर हम लोग सिंपल सा इसको देखते हैं, ठीक है, जगह कम है, तो रीनल आर्टरी के अंदर इसके अंदर बात की जा रही है कि इसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, RBC होगा, WBC होगा, प्लेटलेट्स होंगे,
ठीक है, प्लाज्मा होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, अमीनो एसिड मीन्स प्रोटीन होगा, ग्लूकोज होगा, सॉल्ट होगा, और बहुत सारा क्या होगा, वाटर। जो हम लोगों ने रीनल आर्टरी वाली पाइपलाइन है, इसके अंदर भी क्या क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हमें रिमूव करवाना है वो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये भी किसके साथ में आएगा, रीनल आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू आएगा, तो अभी ये रेड कलर से बनाया तो ये समझ लो कि पूरा पार्ट किसका है, रीनल आर्टरी का। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ये जैसे इतना पार्ट आएगा वो रीनल आर्टरी से सबका क्या होने लगेगा, बोमेंस कैप्सूल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्या क्या ट्रांसफर हो जाएगा बताओ, यहाँ पर जो भी चीज़ें केवल ब्लड की सेल्स को सेल्स ऑफ ब्लड को छोड़ करके रिमेनिंग या एक्सेप्ट ब्लड सेल्स में किसको किसको काउंट करोगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। किसको किसको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और इन सबको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, एक्सेप्ट करें। बाकी सब क्या कर लेगा, एब्जॉर्प्शन। तो क्या क्या एब्जॉर्प्शन हुआ, पहला नंबर प्लाज्मा। क्या हुआ, सेल्स कोई भी नहीं आएंगी। ठीक है, प्लाज्मा में ही सब कुछ मिला होगा। प्लाज्मा में क्या मिला होगा, अमीनो एसिड। क्या मिलेगा, और अमीनो एसिड के बाद ग्लूकोज। क्या, ठीक है, ग्लूकोज के बाद क्या होगा, सॉल्ट। क्या होगा, सॉल्ट के बाद वाटर। क्या, और वाटर के बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या होंगे, नाइट्रोजनस वेस्टेज। समझ में आ रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ, सिंपल से वापस आ जाओ। हमने पहले क्या, नेफ्रॉन का फिगर बनाया था, आगे एक ऐसे माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनाया। ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल। क्या है, बोमेंस कैप्सूल के बाद वाली पूरी पाइपलाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, टिब्यूल। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो नेफ्रॉन की टिब्यूल है तो नेफ्रॉन टिब्यूल। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसके अंदर हमने कौन सी पाइपलाइन लाए थे, बोमेंस कैप्सूल के अंदर रीनल आर्टरी। क्या लाए थे, रीनल आर्टरी। फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस में, बहुत ही पतली पतली ब्रांचेस में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर रीनल आर्टरी में क्या क्या आ रहा था, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, नाइट्रोजन बेस, ये सब कुछ इसके अंदर बोमेंस कैप्सूल के अंदर आया। इसने किसको किसको एब्जॉर्ब कर लिया, बोमेंस कैप्सूल ने, प्लाज्मा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट। किसको एब्जॉर्ब नहीं किया, तो ब्लड की सेल्स को एब्जॉर्ब। अब ये ब्लड की सेल्स इस पाइपलाइन को यहाँ से लेकर चले गए। अब ये जो ब्लू कलर से हम बना रहे हैं, ये क्या बन गई जा करके, अब ये बन गई है तो वैसे ये कैपिलरी क्या है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने के लिए अभी से बताने लगते हैं। ये क्या है, हमारी वेन, क्योंकि इसने किसी आर्गन के पास गया और आर्गन के पास से अगर कोई पाइपलाइन जाती है, बाहर निकलती है, तो वो क्या बन जाती है, वेन, क्योंकि वो ऑक्सीजन दे करके अपना वेन में चेंज। अब इस बताओ वेन में क्या क्या बचा होगा, इसमें क्या होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या बचा है, और अभी इसके पास कुछ भी नहीं है। क्या क्या बचा, अब इसके पास बताओ, ये बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड हो गया। क्या हो गया, ना तो इसके पास वाटर है, ना ग्लूकोज है, ना सॉल्ट है, ना अमीनो एसिड, ना ही प्लाज्मा। अभी क्या करेंगे, ये जो वेन है किडनी के अंदर है, तो क्या बोलेंगे इसको, रीनल वेन। क्या कह रहा है, अब ये रीनल वेन जो है, अब वो क्या करेगा, इस ट्यूब्यूल के चारों ओर राउंड लगाएगा। क्या लगाएगा, आओ देखते हैं, कोशिश करते हैं राउंड लगाते हुए बन जाए अच्छा सा फिगर। तो ये जिस तरफ हम नहीं बना रहे, इसका मतलब है ये पीछे से आ रहा है, इसको यहाँ से निकाल देना। ठीक है,
कोई दिक्कत? फिर इसको क्या करेंगे, इसको फिर से इसके चारों ओर चक्कर ऐसे लगवाएंगे। अब ये समझ लो कि ये पीछे से जाएगा, कहाँ से, और ये फिर से इस बार पीछे से जाएगा। देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये कौन सी पाइपलाइन, रीनल वेन है, वो इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही। क्यों कर लगा रहे, क्यों लगा रहे बताओ? क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ब्लड हो गया हमारा हाईली कंसंट्रेटेड, गाढ़ा हो गया। कंसंट्रेटेड मीन्स गाढ़ा हो गया। अब इसको खुद को मूव करने के लिए वाटर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? खुद को। अब बॉडी में हमें हर एक पार्ट तक ग्लूकोज पहुंचाना है, तो वापस क्या लेगा ये इससे, जल्दी जल्दी में इसने सब कुछ दे दिया था, अब वापस क्या करेगा, वापस लेगा। वापस लेने को प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? तो इस रीनल वेन में अब क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन। क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन। क्या होगा? कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होगा? तो आपको ये जो अंदर हमारा ग्लूकोज है उसका क्या होगा, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन। अमीनो एसिड का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन। प्लाज्मा का क्या होगा, वाटर का क्या होगा, किस में हो रहा, रीनल वेन में। किस में हो रहा? वैसे हैं क्या ये आर्गन के अंदर है, तो ये क्या है, कैपिलरीज। हमने समझने के लिए अभी से बोल रहे हैं इनको, क्या, रीनल वेन। ठीक है। अब ये रीनल वेन फर्दर क्या हो जाएगी, अब ये रीनल वेन ऐसा समझ लेते हैं कि ये रीनल वेन, ये कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज मिलकर के अब ये बन जाएगी रीनल वेन। क्या बन जाएगा? और ये रीनल वेन, जगह नहीं बची, कंसीडर कर लेते हैं इसको हम लोग कि रीनल वेन यहाँ से होते हुए ये किडनी से बाहर चली जाएगी। समझ आया ऐसा कुछ? ये दोबारा से इसके चारों तरफ क्यों चक्कर लगा रहा है कि जो इसने वाटर ज़्यादा रिलीज कर दिया तो उसको क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब। जो इसने ग्लूकोज वापस से ज़्यादा किसको दे दिया था, नेफ्रॉन को, उसको वापस से क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन किसका किसका होगा, रीअब्जॉर्प्शन किसका किसका हो रहा है, ग्लूकोज का होगा, वाटर का होगा, अमीनो एसिड्स क्या होगा, और क्या बचा रह गया, वाटर हो गया, थोड़ा मोस्टली चीज़ें, एक सॉल्ट और दूसरा नाइट्रोजन, यही आगे जाएंगी। ठीक है। और क्या बचा रह गया, प्लाज्मा। ठीक है। और कुछ बचा रह गया? इन सब का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन। किसके थ्रू हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन? ये रीअब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रहा है, कौन सी पाइपलाइन इसको करवा रही, रीनल वेन। कौन सी करवा रही, जबकि करवा रहे हैं ये कैपिलरीज, बट हम अभी से बोल रहे हैं रीनल वेन। ये कैपिलरीज जाकर के आगे बहुत सारी कैपिलरी बन करके तब बनती है जाकर रीनल वेन, अभी नहीं होती। तो अभी हम इसको, ये क्या है, कैपिलरीज ऑफ ट्यूब्यूल या कैपिलरीज ऑफ ब्लड वेसल्स लिख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स की क्या है, ये कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरीज है ये आगे जाकर के क्या बनती है, जाकर के रीनल क्या बनती है। समझ में आया ऐसा कुछ? तो पहले अब से यहाँ से रीनल आर्टरी से जितना भी ब्लड आएगा केवल ब्लड की सेल्स को छोड़कर बाकी सब क्या करेगा, बोमेन्स कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। देन उसके बाद क्या करेगा, ब्लड की सेल्स वापस, और इस पार्ट को जिसमें ब्लड वेसल्स बनती हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस।
इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो बोला जाए कि ग्लोमेरुलस के हेल्प से ही बोमेंस कैप्सूल क्या करता है? सबको एब्जॉर्ब। अब बताओ किसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ? एक तो सॉल्ट का और दूसरा कह रहा है ये सॉल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट। यहाँ से हम लोग ये सॉल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या होगा? इस ट्यूब्यूल के थ्रू यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सॉल्ट और N2 वेस्ट। समझ जाओगे? N2 वेस्ट मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट। ये सब क्या होगा जा करके आगे हो जा DCT के थ्रू जाते जाते कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच जाएंगे। और बहुत सारा वाटर भी होगा। क्या होगा? वो डिपेंड करता है वाटर बॉडी की कैपेसिटी पर। अगर हमारी बॉडी को वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ज़्यादा वाटर रिलीज़ नहीं होगा, अगर कम है तो वाटर भी रिलीज़ होगा। क्या क्या रिलीज़ होगा? वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट, और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ही क्या बन जाता है? यूरिन। तो यहाँ पर क्या बन के तैयार हो गया? तो हमारा एक तो फंक्शन पढ़ लिया कि ये पूरा कैसे फंक्शन कर रहा है, और क्या पढ़ लिया? समझ आया ऐसा कुछ? कोई दिक्कत? तो यूरिन में क्या क्या बनेगा? सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर। समझ आया ऐसा कुछ? और ये कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर होता जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता जाएगा। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या एक ही नेफ्रॉन होता है? हजारों लाखों नेफ्रॉन इसमें लगे हुए हैं। एक किडनी में ऐसा कंसीडर किया जाता है कि 1 से 1.5 लाख नेफ्रॉन है। ठीक है, तो समझ सकते हो ये कितना छोटा स्ट्रक्चर होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया आप लोगों का? हम लोग पढ़ क्या रहे थे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। पहली बात क्या है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। साथ में उसी के हम लोगों का टॉपिक क्या था? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन कैसे बनता है? ठीक है, नेफ्रॉन को ही हमने आपसे बताया कि नेफ्रॉन होता क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट है। क्या है? लार्ज नंबर में किडनी में पाए जाते हैं, ऐसा NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ब्लैक कलर से जो आगे वाला पार्ट बनाया हुआ है ये क्या है? बोमेंस। फिर उसके बाद बाकी जितना भी ये ब्लैक कलर का पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टिब्यूल। क्या बोलते हैं? टिब्यूल के भी कुछ पार्ट हैं। प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास वाला, तो हम लोग ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो स्टार्टिंग के पास में जो कन्व्यूलेटेड टेढ़े मेढ़े पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास वाला। ठीक है, फिर हमारा एक यू शेप डिजाइन का एक ट्यूब बना तो उसको यू शेप ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, फिर एक और बार हमको कन्व्यूलेटेड टिब्यूल मिला, उसको हम लोग क्या बोला? डिस्टल। डिस्टल मीन्स होता है दूर वाला। ठीक है, और लास्ट में हमारा ये कौन सी पाइपलाइन बनाई है? कलेक्टिंग डक्ट। तो इसमें क्या है कि जो भी यूरिन बन कर के आएगी इस पाइपलाइन में कलेक्ट होगी, और यही पाइपलाइन कलेक्टिंग डक्ट ही आगे जाकर के किस में बन जाएगी? जाके यही किस में जाएगा? यूरेटर में ऐड हो जाएगा। किस में ऐड हो जाएगा? और यूरेटर कहाँ जाएंगे? यूरिनरी ब्लैडर में। आओ वापस से आओ। हमने देखा कि बोमेंस कैप्सूल में हम कौन सी पाइपलाइन ला रहे हैं? रीनल आर्टरी में आर्टरी ब्लड वेसल्स है। ब्लड का जितना भी पार्ट है, जितना भी ब्लड का क्या है? पार्ट है, रीनल आर्टरी में जितना भी ब्लड का क्या है? पार्ट है, वो क्या 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 है? RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, नाइट्रोजन। अमीनो एसिड सी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? तो कह रहा है ये सारा पार्ट कहाँ पर है? ब्लड वाली आर्टरी में है। वो फर्दर रीनल आर्टरी बहुत सारी ब्रांचेस में ब्रेक होगा, उन ब्रांचेस के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? अब कह रहा है इस ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? तो ये एरो हम लोगों ने बना रखे हैं। क्या क्या एब्जॉर्ब कर लिया उसने? प्लाज्मा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट। इन सबको क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब कर लिया है। किसने? बोमेंस कैप्सूल ने। किसने? फिर कह रहा है कि जब यहाँ से जो पाइपलाइन, बोमेंस कैप्सूल से जो पाइपलाइन बाहर निकली हुई है, रिलीज हुई है, उसमें कह रहा है कि RBC, WBC और प्लेटलेट यही केवल ओनली जाते हैं। ये बहुत ही
क्या हो जाएगा, केवल ओनली सेल बची। ये बहुत क्या हो गया, हाईली कंसंट्रेटेड, क्या हो गया। इसको अब मूवमेंट करने के लिए चाहिए वाटर, क्या चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, वापस से रीअब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा। तो रीअब्जॉर्ब करने के लिए इस नेफ्रॉन वाली ट्यूब्यूल के पास में जाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि जो कैपिलरीज है वो वापस से चक्कर लगाते हुए कहाँ पहुँचेगी, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल के चारों ओर क्या लगाएगी, चक्कर। कोई दिक्कत। तो चक्कर लगाने पे ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा, क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन मतलब ये दोबारा से एब्जॉर्ब करेगा। किस किस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड और प्लाज्मा। किसमें है, कैपिलरीज ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरीज है उसको क्या करेगा ये, एब्जॉर्ब। कह रहा है यही कैपिलरीज, ये तो एक नेफ्रॉन, बहुत सारी नेफ्रॉन की ये कैपिलरीज मिलके क्या बनाएंगी, रीनल वेन। और रीनल वेन ही क्या होगा, किडनी से बाहर निकलेगा। ऐसा फिगर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक। देन ये पूरी तरीके से ट्यूब से क्या हुआ, रीअब्जॉर्ब। अब देखो जो ट्यूब्यूल था ये किसको केवल आगे की ओर भेज रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर एंड इन तीन चीज़ों को ही मिला जुला करके क्या बोलते हैं हम लोग, यूरिन। ये नाइट्रोजनस वेस्ट में ही हम लोगों ने पढ़े थे क्या, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। तो हम लोगों में मोस्टली ज़्यादा यूरिया बनता है, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में यूरिक एसिड और स्मॉल अमाउंट में अमोनिया भी हमारी बॉडी में बनता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पूरा फंक्शन समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ना चालू किया था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। और क्या इसी में हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये जो हम लोगों ने आगे कप शेप डिजाइन का, बोमेंस कप भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये तो कप डिजाइन में ऐसा कहीं घर में चाय पीने वाला कप होता है, अगर इसको ऐसा सीधा कर लिया जाए तो कप डिजाइन में तो इसको क्या बोलते हैं, बोमेंस कप या बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर कौन सी पाइपलाइन आ रही है, रीनल आर्टरी। कौन सी आ रही है, रीनल आर्टरी में ब्लड का सब कुछ वो पार्ट होगा जो ब्लड में प्रेजेंट। तो कह रहा है कि जो यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस बनी थी, उस ब्रांचेस या उस ब्लड वेसल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस से ही बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, एब्जॉर्ब। किसका किसका एब्जॉर्प्शन, प्लाज्मा, ग्लूकोज। अच्छा एक चीज़ और यहीं पर इरेज कर दिया हम लोगों ने, एक मिनट ध्यान दो फटाक से। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये ग्लूकोज वगैरह यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, प्लाज्मा आ रहा था और नाइट्रोजनस वेस्ट आ रहा है, वाटर आ रहा है, ठीक है ना। और क्या बचा रह गया, अमीनो एसिड्स वगैरह। कह रहा है जो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, क्या होती है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं शुगर हो गई, क्या हो गई, तो जिनको शुगर है या डायबिटीज़ है, ठीक है ना, उनके में ग्लूकोज क्या क्या होता है, वो ज़्यादा रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो भी क्या होता है, यूरिन के साथ बाहर आ जाता है। ग्लूकोज भी यूरिन के साथ बाहर आ जाता है। ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट जिनमें ग्लूकोज बाहर आ रहा है तो उनको हम लोग डायबिटीज़ बोलेंगे कि आपकी कौन सी बीमारी है, कौन सी डिसीज़ है, डायबिटीज़। ऐसे लोग जहाँ पर भी यूरिन पास आउट करते हैं वहाँ पर कीड़े, इंसेक्ट, छोटे मोटे कीड़े लगने लगते हैं, चींटी, चींटा वगैरह। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो उनके में क्या होता है, ग्लूकोज का वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और नॉर्मल पीपल हैं जो, उनमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन। और इस टाइप से नाइट्रोजनस बेस्ड, वाटर और सॉल्ट, ये मिलजुल करके हम लोग क्या बोलते हैं इनको, यूरिन। और ये यूरिन फर्दर कलेक्ट कहाँ पर हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिल करके क्या बना देते हैं, यूरेटर। क्या बना देते हैं, और यूरेटर फर्दर कहाँ जाएंगे, यूरिनरी, और यूरिनरी ब्लैडर किस में ओपन होगा जा करके, यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से यूरिन पास आउट होगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर एक छोटा सा केस है, इन केस किडनी फेल्यूर, क्या हो जाए, किडनी अपना वर्क करना बंद कर दे, क्या वर्क करना बंद कर दे। आओ हम लोग पढ़ते हैं। किडनी फेल्यूर, किडनी फेल्योर तभी होगी जब किडनी अपना
नॉट फंक्शनल, किडनी क्या होंगे, नॉट फंक्शनल, किडनी ने अपना वर्क करना बंद कर दिया है। कह रहा है नॉट फंक्शनल या किडनी अपना वर्क करना बंद कब कर सकती है। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे केस कि अगर इसमें कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए, क्या हो जाए, इंजरी, चोट लग जाए, या कोई इसमें बीमारी हो, इन्फेक्शन हो जाए, क्या, या वो पर्सन एल्कोहलिक हो, एल्कोहलिक मतलब ड्रिंक करता हो, दारू पीता हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारे केसेस हैं, हम कुछ केस का लेकर के आपको समझाते कि कहीं बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह चोट लग जाए, ठीक है। हमने बताया था किडनी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बैक, नियर द बैक साइड ऑफ बैकबोन, नियर द बैकबोन, ठीक है ना, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था। तो कह रहा है एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं चोट वोट लग गई तो किडनी में जर्क लग जाए, झटके लग जाए, किडनी अपना काम करना बंद कर दे, कुछ भी हो सकता है, या इन्फेक्शन हो जाए उसमें किसी भी डिसीज़ का, ठीक है, या क्या हो, वो पर्सन बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक हो, या बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने वाला, फैट ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा खाने वाला कोई पर्सन है, तो उससे भी क्या हो सकती है, किडनी फेल्योर हो सकती है। फिर वो बात आ रही है कि अगर ये किडनी फेल्योर नॉट फंक्शनल है तो इनको क्या करना है, कैसे ये पर्सन फिर जिंदा रहे। ये अगर नॉट फंक्शनल है तो बताओ क्या ये ब्लड फिल्टर होगा, नो ब्लड फिल्ट्रेशन, नो ब्लड। अगर आप बताओ ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट क्या होंगे, बॉडी में स्टोर होने लगेंगे। जो चीज़ बाहर रिलीज होनी थी अब वो बाहर रिलीज नहीं हो रही, अब वो बॉडी के अंदर क्या होगी, स्टोर। तो शुरुआत में थोड़ा बहुत स्टोर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लार्ज अमाउंट में स्टोर होगा तो वो क्या होगी, पर्सन की कुछ ही टाइम में डेथ हो जाएगी। अगर आप बताओ फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी डिवाइस या किसी मशीन की हेल्प से हम इसका ब्लड फिल्टर करवाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, हीमोडायलिसिस। क्या है कि हीमोडायलिसिस में हम लोग क्या करवा रहे हैं, ब्लड फिल्टर करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, ब्लड फिल्टर करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं, इसकी खुद की किडनी वर्क नहीं कर रही, इसकी खुद की किडनी नहीं कर रही, तो ये क्या करवाएगा, कोई एक डिवाइस या मशीन की हेल्प लेगा। ब्लड फिल्टर होगा थ्रो, किसके थ्रो, थ्रो मशीन या डिवाइस, किसी मशीन या डिवाइस के थ्रू क्या होगा, ब्लड फिल्टर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हीमोडायलिसिस एक क्या है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करवा रहे हैं, ब्लड फिल्टर करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं, डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन की हेल्प से हम लोग क्या करवा रहे हैं, ब्लड फिल्टर करवा रहे हैं। समझ में आया ऐसा कुछ। हम क्या पढ़ रहे हैं, किडनी फेल्योर, ठीक है, किडनी ने अपना काम करना नॉट फंक्शन, काम करना अपना बंद कर दिया है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसमें चोट लग गई, इंजरी हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, वायरल बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, या वो बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक पर्सन हो, ठीक है ना, क्या हो, एल्कोहलिक। समझ आया। तो कह रहा है कि उसमें नो फिल्टर, नो ब्लड फिल्ट्रेशन। जब किडनी नॉट फंक्शनल है तो उसमें ब्लड फिल्टर। अब कह रहा है कि ब्लड तो हमें फिल्टर करवाना, उसको जिंदा रखना पड़ेगा। जिंदा रखने के लिए क्या करवाना पड़ेगा हमें, प्रोसेस हीमोडायलिसिस। क्या करवाना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है कि अगर हमारी बॉडी की किडनी अपना वर्क करना बंद कर दें तो एक हम आर्टिफिशियल डिवाइस की हेल्प से, किसके थ्रू हम लोग ब्लड फिल्टर करते हैं, आर्टिफिशियल मशीन और डिवाइस के थ्रू हम लोग ब्लड फिल्टर करवाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। क्या हम लोग हीमोडायलिसिस, हम लोग अगर हेल्दी है, नॉर्मल हमारी किडनी वर्क कर रही है तो हम लोग करवाएंगे क्या, कौन लोग करवाएंगे, जिनमें ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा। समझ आया। तो अगर आपसे पूछा जाए हीमोडायलिसिस क्या है, सिंपल सा ये क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है,
इसमें हो क्या रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है। क्या हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। क्या, इसको हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल है, ये हमारी नेचुरल नहीं है। तो वो आर्टिफिशियल किडनी है क्या, तो वो आर्टिफिशियल किडनी जो है वो है मशीन। क्या है वो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइस। और उसको हम लोग डायलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ आया ऐसा कुछ, इतना सिंपल सा आप लोग नोट करिए। हम हो गया नोट सभी का। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किडनी फेल्योर। क्या, किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया, फेल हो गई है, ठीक है, पढ़ाई में नहीं, अपने काम करने में। किसमें, तो कह रहा है कि अगर किडनी फेल्योर है तो नॉट फंक्शनल, वो काम अपना वर्क नहीं कर रही है। तो वो कह रहा है इसके रीज़न क्या है, कारण क्या हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल या बैक्टीरियल किसी भी टाइप का डिसीज़, ठीक है, या तो पर्सन वो कैसा होगा, एल्कोहलिक या बहुत ज़्यादा फैट वाले चीज़ खाने वाला होगा, ठीक है ना, ऑयल फैट चीज़ खाने वाला। कह रहा है अगर ये नॉट फंक्शनल है तो नो ब्लड फिल्ट्रेशन। नो ब्लड फिल्ट्रेशन के यहाँ पे मतलब क्या है, नो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। यहाँ पर नाइट्रोजन वेस्ट जो हैं उनको रिमूव नहीं कर रहा है। फिर कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन वेस्ट को हमें रिमूव करवाना है तो क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस। क्या करना पड़ेगा, इतना ही कॉमन नेम होता है, ओनली डायलिसिस बोला जाता है, ठीक है ना, बट पूरा नेम क्या हमारा, हीमोडायलिसिस। क्या, हीमोडायलिसिस। कह रहा है इसमें हम लोग करवाते क्या, ब्लड फिल्टर करवाते हैं। किसके थ्रू करवाते हैं, कह रहा आर्टिफिशियल मशीनें हैं, डिवाइसेस हैं, उसकी हेल्प से। तो अगर ये लिखने को आ गया तो व्हाट इज हीमोडायलिसिस, क्या होता है, तो कह रहा है हीमोडायलिसिस इज इन विच क्या हो रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है। या दूसरा क्या लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। किसके थ्रू किया जा रहा है, आर्टिफिशियल किडनी। वो आर्टिफिशियल किडनी क्या है, वो मशीन्स हैं। क्या है, मशीन या डिवाइसेस हैं। समझ आया। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर। ओके क्लास, थैंक यू।